हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथ्वी जिसका द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, सूर्य के परितः 1.5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 2 × 10⁻7 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से परिक्रमण कर रही है। बोला जा रहा है सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 36 × 10⁻21 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 18 × 10⁻25 न्यूटन, चौथा ऑप्शन है 27 × 10⁻39 न्यूटन। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, चलिए मान लीजिए कि एक कण है जो कि वृत्तीय गति कर रहा है। तो मान लेते हैं वृत्तीय गति में जो केंद्र है वृत्त का वो C है। इसके परितः एक कण जो है जिसका द्रव्यमान मान लीजिए m है, वो वृत्तीय गति कर रहा है। जो ये m द्रव्यमान है वो कुछ इस तरीके से वृत्तीय गति कर रहा है इसके चारों तरफ। मान लीजिए जो इसकी गति है v वो नियत है। अब ये जो वस्तु है ये C के परितः तभी घूमेगा जब इसको इधर की दिशा में कुछ न कुछ बल मिले, अर्थात केंद्र की तरफ इसको बल लगातार मिलता रहे। मान लीजिए केंद्र की तरफ इसको F बल लगातार मिल रहा है। F जो है वो बल का संख्यात्मक मान है। तो जितना बल चाहिए इसको वृत्तीय गति में रखने के लिए, अर्थात F, उसका मान होना चाहिए mv का वर्ग भागे त्रिज्या के। मान लीजिए यहाँ पे जो त्रिज्या है वो r है, तो यहाँ r रख देंगे। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ये समझें, क्योंकि यहाँ पे हमने बोल दिया कि v जो है नियत है, तो यहाँ लिख सकते हैं v बराबर r ओमेगा। अब इस सूत्र से देख सकते हैं कि v जो है नियत है इसलिए ओमेगा भी नियत होगा। तो v की जगह पे अगर हम यहाँ बल में r ओमेगा डाल दें तो आपको f का मान मिलेगा m ओमेगा का वर्ग r। अब मान लीजिए कि जो ये C था केंद्र, यहाँ पे हम सूर्य को रख दें, सूर्य को जिसको S बोल देते हैं, और जो ये m द्रव्यमान का वस्तु घूम रहा है इसको पृथ्वी बोल दें। और मान लें कि पृथ्वी जो है वो वृत्तीय गति में घूम रहा है। वास्तविक रूप में तो वृत्तीय में गति में नहीं घूम रहा है, दीर्घवृत्तीय रूप में घूम रहा है, लेकिन मान लीजिए कि वृत्तीय में घूम रहा है। उस अवस्था में जो ये F बल होगा वो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि जो पृथ्वी और सूर्य के परितः घूम रही है तो सूर्य द्वारा कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जा रहा है पृथ्वी के ऊपर। तो मान लेते हैं ये कक्षा है पृथ्वी की वृत्तीय, ये पृथ्वी है E, अर्थ, सूर्य है केंद्र पे, और सूर्य जो है इसको अपनी तरफ खींच रहा है गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से। मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल F है। पृथ्वी को मान लेते हैं कि v गति से घूम रहा है, तो यहाँ पे F को लिखा जाएगा mv का वर्ग भागे त्रिज्या, मान लीजिए r है, r। इसी चीज़ को लिख सकते हैं, मान लीजिए जो कोणीय वेग है यहाँ पे घूमने का वो ओमेगा है, तो यहाँ लिखा जाएगा m ओमेगा का वर्ग r। यहाँ पर इस प्रश्न में हमें m का मान दिया गया है। m जो है पृथ्वी की द्रव्यमान है जो कि दिया गया है 6 × 10⁻24 6 × 10⁻24 किलोग्राम में। साथ ही साथ ओमेगा का भी मान दिया गया है यहाँ पे, किस कोणीय वेग से पृथ्वी जो है परिक्रमण कर रहा है, वह है 2 × 10⁻7 रेडियन प्रति सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड, अर्थात एसआई मात्रक में दिया गया है। द्रव्यमान तो एसआई मात्रक में है ही। साथ ही साथ जो त्रिज्या है अर्थात पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वो भी दी गई है, जो कि है 1.5 × 10⁻11 1.5 × 10⁻11 मीटर में, ये भी एसआई मात्रक में दिया गया है। तो इन तीनों को अगर यहाँ पे बल में उठा के रख दें तो गुरुत्वाकर्षण बल हमें बड़े ही आसानी से मिल जाएगा एसआई मात्रक में। F का मान लिखा जाएगा यहाँ पे 6 × 10⁻24 द्रव्यमान हो गया, ओमेगा का वर्ग 2 × 10⁻7 का वर्ग गुणे r, r है यहाँ पे 1.5 × 10⁻11, और इसका मात्रक आएगा न्यूटन में, क्योंकि सारे मान हमने एसआई मात्रक में रखे हैं। जब इनको आप हल करते हो तो आपको मिलता है 36 × 10⁻21 न्यूटन के बराबर। आइए देखें कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।